तो हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं अपनी आरोह भाग 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट काव्य खंड से। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, जो एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो गाइस, एक गीत जो दिन जल्दी जल्दी ढलता एक प्रेम गीत है। इसमें हरिवंश राय जी बताते हैं कि इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने परिजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंख में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी पहली पंक्ति पढ़ते हैं और उसका व्याख्या करते हैं। तो हमारी पहली पंक्ति है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो गाइस, इसमें पथ मतलब है राह, रास्ता, ढलता मतलब है समाप्त होता, अंत होता। तो अब इसकी व्याख्या बताते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हमारा जो दूसरा काव्यांश है, जो दूसरा पद है वो है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो गाइस, इसमें प्रत्याशा मतलब आशा है, नीड़ मतलब घोंसला है, पर का मतलब पंख, और चंचलता का मतलब तीव्रता या तेजी है। तो इसकी व्याख्या गाइस कुछ इस प्रकार है कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है, तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, वे घोंसलों में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो, वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। हमारी तीसरी पंक्ति है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें विकल का मतलब है व्याकुल, हित का मतलब के वास्ते, चंचल मतलब गतिशील, शिथिल मतलब ढीला, पद मतलब पाँव, उर मतलब हृदय, विहलता मतलब भाव, आतुरता या फिर उमड़न। तो हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरा मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, मतलब कि मेरे कदमों को रोके रखता है। प्रेम के अभाव, प्रेम की कमी, प्रेम के अभाव का मतलब प्रेम की कमी की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। उफनने मतलब गाइस कि उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में हो खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। तो हमारी गाइस तीनों पंक्तियां पूरी हो चुकी हैं।
तो गाइज आप जो है इसे नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं व्याख्या बताता जा रहा था आप वैसे वैसे उसको मेन पॉइंट उसकी नोट कर लीजिएगा, शब्दार्थ भी नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइज थैंक यू, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करें।